नमस्कार, मैं सुप्रीत कुमार आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। आज दिनांक 20 नवंबर है और अगर हम मौसम का अवलोकन देखें तो पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरला के एक दो स्थानों पर बहुत भारी से भारी वर्षा हुई है। और अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो तमिलनाडु के नल्लुमुक्कू जो तिरुनेलवेली में है वहाँ पे 17 सेंटीमीटर हुई है, लक्षद्वीप में मिनीकोय में 10 सेंटीमीटर हुई है और केरला और माहे में जो वाइकोम है केरला में उसमें 7 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई है। आज अगर प्रातःकालीन जो सुबह 8 बजे तक पर आधारित दृश्यता के अवलोकनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के एकाध स्थानों पर घने से बहुत घने कोहरे की प्राप्ति हुई है और जो हरियाणा के एकाध हिस्से पे घने कोहरे की प्राप्ति हुई है। और अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो देश के सामान्यतः अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब पाया गया और आज देश के मैदानी इलाकों में जो आदमपुर है पंजाब में वहाँ सबसे कम न्यूनतम तापमान जो कि 7.3 डिग्री सेल्सियस की प्राप्ति हुई है। आज की इस मौसम परिचर्चा के मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे तो तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में आज कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में 23 नवंबर के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और इसके प्रभाव में दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 25 और 26 नवंबर को एकाध जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर आज के सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो हमारे क्षेत्र के ऊपर 4 चक्रवातीय परिसंचरण बने हुए हैं जो कि अगर उत्तर से बात करें तो सेंट्रल पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र में, दूसरा है जो साउथ बांग्लादेश के ऊपर जो स्थित है, तीसरा जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो केरला के जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी के ऊपर है और जो चौथा परिसंचरण है वो कोमरिन एरिया के आसपास है। ये सब चक्रवाती परिसंचरण निम्न विक्षोभ मंडल पे स्थित हैं और जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो जेट स्ट्रीम है उसकी जो गति है वो 95 नॉट्स तक है और जो साउथ अंडमान सी के आसपास के इलाकों में 21 नवंबर के आसपास एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना है। इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर दिशा की ओर बढ़ने और 23 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्व बे ऑफ बंगाल में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद इसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने और अगले 2 दिनों के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक अवदाव में तब्दील होने की संभावना है। अगर हम मौसम की चेतावनियों पर ध्यान दें अगले 7 दिनों के लिए तो आज जो पहला दिन है 20 तारीख उसके लिए अगर हम देखें तो जो घने से बहुत अधिक घना जो कोहरा है उसका वार्निंग दी गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में। उसके बाद अगर भारी वर्षा की चेतावनी देखें तो केरला और तमिलनाडु में आज भारी से अधिक भारी होने कुछ एक स्थानों पर अधिक भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है और वज्रपात और मेघ गर्जन की भी चेतावनी दी गई है वहाँ पे। अगर दूसरे दिन की बात करें तो घने कोहरे की चेतावनी पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में दी गई है और तमिलनाडु और केरला और असम और मेघालय में वज्रपात के साथ में गर्जन की चेतावनी दी गई है। तीसरे दिन जो कि 22 तारीख है उसके लिए अगर देखें तो घने कोहरे की चेतावनी पंजाब और हरियाणा के कुछ एक हिस्सों में दी गई है और वज्रपात की चेतावनी असम और मेघालय के कुछ एक हिस्सों में दी गई है और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। अगर हम चौथे दिन की बात करें तो भारी वर्षा की चेतावनी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कंटिन्यू की गई है और जो फॉग है घना कोहरा की चेतावनी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में दी गई है और 5वें दिन की जो चेतावनी है वो भी भारी वर्षा की चेतावनी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारी रहेगी और जो फॉग है वो हिमाचल प्रदेश में ही दी गई है फॉग की चेतावनी। और डे 6 और 7 की बात करें तो दक्षिण प्रायद्वीपीय के तमिलनाडु, केरला, दक्षिणी कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अति भारी से भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। और अगर हम देखें तो फिशरमैन मछुआरों के लिए जो स्क्वाली वेदर है वो केरला में दिनांक 20 और 21 को डे 1 और डे 2 को दी गई है और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें डे 3 से लेके जबकि 22 नवंबर से लेके 24 नवंबर तक दी गई है। फिशरमैन जो हैं उनको सलाह दी जाती है कि वो जो इस चित्र में जो दिए गए हैं एरियाज उसमें ना जाएं। आज के लिए इतना ही और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट और हमारे ऐप और हमारे सोशल मीडिया के विभिन्न जो ट्विटर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम उस पर जुड़ सकते हैं और विस्तृत मौसम की जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।